सऊदी परचम की तब्दीली अफवाह है या हकीकत, आज हम आपको ये वाज़ेह कर देंगे। कौमी परचम और तराना बदलने का ऐलान कर दिया। इस्लामी रवायात, झंडा, तराना और निशान तब्दील। सऊदी बादशाह के परेशान कुन फैसले। क्या सऊदी अरब में अब इस्लाम को खतरा लाहक है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। नाज़रीन, यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों को ये बात परेशान कर रही होगी कि क्या सऊदी अरब की इस्लामी शनाख्त खत्म करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? सऊदी अरब के परचम से कलमा तैयबा हटाने का मतलब क्या है? क्या सऊदी अरब अपना परचम तब्दील कर देगा? जबकि इत्तलात तो ये है कि मजलिस शूरा का परचम और कौमी तराने के मुतालिक नया कानून मंजूर कर लिया गया है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान पागल हो गया है, सऊदी झंडे से कलमा हटा देगा तो क्या मियाँ खलीफा की तस्वीर लगाएगा। सऊदी अरब के साहिली इलाकों में जना के लिए तो पहले ही स्पेशल बीच बना दिया है। सऊदी अरब की ये बड़ी तब्दीली कि जिसमें झंडा, तराना, हर चीज ही तब्दील कर दी गई। मोहम्मद बिन सलमान के खौफनाक मिशन को सुनते ही उम्मत मुस्लिमा आपे से बाहर हो गई है। हिजाज मुकद्दस से मोहब्बत रखने वाले किसी तौर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि सऊदी अरब परचम के हवाले से कानून में तब्दीली कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल को खुश करने की खातिर सऊदी अरब ने जहाँ शरीयत के खिलाफ और बहुत कुछ शुरू कर दिया है, वहाँ सऊदिया का इस्लाम से ताल्लुक खत्म करने के लिए झंडे में भी तब्दीली इसराइल के कहने पर ही की जा रही है। सऊदी झंडे में कलमा तैयबा होने की वजह से मुख्तलिफ औकात में से लहराने पर इसकी बेहुरमती होती है। इस झंडे को तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई, इसी के बारे में आज आपको बताएंगे। सऊदी अरब एक ऐसी सरजमीन था जहाँ हर तरह की एंटरटेनमेंट पर पाबंदी थी, सिर्फ इस वजह से कि मुबैना तौर पर मजहब में इनको हराम करार दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि ये सब अयाशियाँ अवाम के लिए हराम थी और सऊदी अशराफिया पर इन कवानीन का इतलाक नहीं होता था। लेकिन वक्त के बहाव के आगे आज तक कोई बंद नहीं बांध सका। वक्त बहुत ही जालिम चीज है, ये तमाम पाबंदियों और मजहबी इजारादारियों को भी बहा कर ले जाता है। वक्त के आगे मसनूई दीवार कायम करने वाले खुदाई नुमाइंदों को अपना जबरी मौकफ तब्दील करने पर मजबूर कर देता है, जैसे कि आज हिजाज मुकद्दस में हम देख रहे हैं। सऊदी अरब को एक कदामत पसंद मुल्क तस्वुर किया जाता था, लेकिन सऊदिया तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से बदलता चला जा रहा है। हाल ही में बॉलीवुड स्टार सलमान खान और फेमस इंटरनेशनल सिंगर जस्टिन बीबर के शानदार कॉन्सर्ट भी सऊदी अरब में हुए। अब खुदा की कुदरत देखें कि इस दबंग टूर में सलमान खान के अलावा उनके साथ बॉलीवुड फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी, जैकलिन फर्नांडिस और दीगर आर्टिस्ट भरपूर जर्क फिल्मी लिबास में स्टेज पर थे। इस मेगा इवेंट में लाखों लोगों ने शिरकत की। ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है? दरअसल सऊदी अरब को नॉर्मल किया जा रहा है। इस नॉर्मलाइजेशन के पीछे वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन है, जिसके तहत 2030 तक सऊदी अरब को मुआशी और तिजारती मरकज में तब्दील करना है। एक तरफ कॉन्सर्ट और दूसरी जानिब इनकलाबी कदम ये उठाया गया कि तबलीगी जमात को मुआशरे के लिए खतरनाक करार देते हुए उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब एक अहम सवाल ये है कि हमारे रूहानी तजल्लियात के मरकज में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, वो किस बुनियाद पर हो रही हैं? उनका अपने मौकफ में लचक पैदा करना, इनकलाबी बुनियादों पर गैर मकबूल और सख्त फैसले लेने के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? ममलिकत का मुहल्ले वकू स्ट्रैटेजिक नौयत का है। इस तनाजुर में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के जरिए मुल्क का नया इक्तिसादी निजाम तरतीब दिया। क्राउन प्रिंस ने अरबों को मुसलमानों और गैर मुस्लिमों से अब जोड़ दिया है और उनके विजन के मुताबिक 13 बड़े प्रोग्राम्स अमल में लाए जा रहे हैं, जिनमें मयारे जिंदगी बेहतर बनाने के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। वो दुनिया को सऊदिया की एक बदलती हुई शक्ल दिखाना चाहते हैं। इस तरमीम का बुनियादी मकसद कलमा तैयबा पर मुश्तमिल सब्ज परचम, रियासत के कौमी निशान और तराने की अहमियत के हवाले से आगाही देना है, जबकि कौमी परचम की बेहुरमती और नजरअंदाज करने वाले अवामिल पर काबू पाना है। सऊदी अखबार ने लिखा कि नई तरमीम के जरिए कौमी परचम और तराने की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त सजाओं पर अमल दरामद और कानून में मौजूद बुनियादी खामियों को पुर किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक 50 साल पहले बनाए गए परचम सिस्टम में तब्दीली का मकसद सऊदी अरब में हालिया तब्दीलियों की अक्कासी करना है। शूरा के तमाम अरकान ने परचम सिस्टम में तब्दीली के हक में वोट दिया। तब्दीलियाँ परचम, नारे और कौमी तराने के निजाम में तरामीम के हक में है, लेकिन इसके मुंदरजात से नहीं है। नाज़रीन, सऊदी अरब का मौजूदा परचम जदीद सऊदी अरब के तीसरे फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1973 में मंजूर किया था। इसमें परचम पर तलवार और कलमा तैयबा दर्ज है, जबकि सऊदी अरब का कौमी तराना 1984 में मंजूर हुआ। 2 तलवारों पर मुश्तमिल रियासत का सरकारी निशान और एक खजूर का निशान 1950 में अपनाया गया। नाज़रीन, आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले सऊदी अरब में सऊदी परचम और कौमी तराने के हवाले से तरमीम का मुसविदा पेश किया गया और उसकी वजह ये थी कि पिछले हफ्ते 4 बंगाली अफराद की गिरफ्तारी की गई थी। ये 4 बंगाली सऊदी बल्दिया में काम करते थे और उन्होंने सऊदी परचम को कचरे में डाल दिया था। सऊदी कौमी परचम को जमीन और गंदे पानी पर रखने, नापाक मकामात पर ले जाने या परचम पर बैठने की मुमानत का कानून था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया
गया। जाहिर है परचम का एहतराम और ये पाबंदी उस पर तहरीर कलमे के एहतराम में की जाती है। अब इन बंगालियों के पास ये परचम कहाँ से आया? रियाज फेस्टिवल में हमने देखा कि दुनिया भर से आए शोबिस सितारों में खासतौर पर बॉलीवुड के लोगों के साथ कॉन्सर्ट को एंजॉय करते लोगों ने हाथों में सऊदी परचम उठा रखे थे और वो गानों पर झूम रहे थे। कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर सामने आई जिनमें नीम बरहना खवातीन के हाथों में सऊदी झंडा था और वो गानों पर नाचते हुए उसे लहरा रही थी। ये वीडियो देखकर जहां मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू हुए, वहीं सऊदी हुकूमत को भी एहसास हो गया कि अब सऊदी अरब क्योंकि बदलने वाला है, यहाँ कॉन्सर्ट्स भी होंगे, मेले भी सजेंगे, कार्निवल्स भी होंगे, रैलीज भी निकाली जाएंगी, गाने बजाने का सिलसिला भी रहेगा और ऐसे में लोग अगर अपना परचम उठाकर चलेंगे तो इसमें मौजूद एम्बलम की बेहुरमती होगी। अब सऊदी अरब क्योंकि अपने विजन 2030 की तरफ बढ़ रहा है और उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, तो इस झंडे को उठाकर नाचना, गाना या ऐसी जगहों पर लेकर घूमना यकीनन इसमें मौजूद एम्बलम की तौहीन है। लिखा गया कलमा तैयबा एम्बलम कहलाता है, जैसे पाकिस्तानी परचम का एम्बलम चांद सितारा है। अभी फेस्टिवल की तस्वीर और वीडियोस में नंगी खवातीन के हाथों में सऊदी झंडा लहराने की बात ठंडी हुई नहीं थी कि एक और वीडियो वायरल हो गई जिसमें 4 बंगाली सऊदी झंडे को कूड़े में डालते हुए देखे गए। अफसोसनाक बात यह है कि ये वही झंडे थे जो कि कॉन्सर्ट में लहराए जा रहे थे और वही बंगालियों के हाथ चढ़े और उन्होंने कचरे में डाल दिए। वीडियो वायरल होने के बाद बंगालियों को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम उसके बाद इस पर गौर किया गया और इसके कानून में तब्दीली की बात की गई। इस परचम की तरमीम का मुसविदा परचम की मौजूदा शक्ल का नहीं बल्कि परचम के कवानीन के ज़िम्न में मंजूर हुआ है। इसकी वजाहत करते हुए मुसविदे के पेश करने वाले और सऊदी पार्लियामेंट के रुकन साद बिन सालिम ने कहा कि झंडे को तब्दील करना दुरुस्त नहीं, ये सिर्फ इस तरीक़े कार में तरमीम करना है जो तकरीबन 50 साल से जारी है। सऊदी अरब ने सऊदी अरब के अहदाफ और 2030 के विजन के मुताबिक कुछ सिस्टम्स और कानून साजी के मतन का जायजा लेना है। सोशल मीडिया के इस तनाज़े ने सऊदी इंसदादे अफवाह एजेंसी को वजाहत करने पर भी उकसा दिया। उन्होंने बताया कि सऊदी परचम और कौमी तराने की शक्ल और मवाद के बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। इस तरमीम से झंडे के मवाद में कोई तब्दीली नहीं आ रही बल्कि इसके अंदाज में तब्दीली आएगी, यानी इसके इस्तेमाल के कवायद और प्रोटोकॉल अपडेट किए जा रहे हैं। 50 साल से ज्यादा अरसे से जारी फ्लैग कोड में तरमीम का मुसविदा मंजूर किया गया है। उम्मीद है नाजरीन कि अब आपको भी समझ आ गई होगी वायरल होने वाली खबरों और हकीकत में कितना फर्क है और मोहम्मद बिन सलमान को ये तरमीमी मुसविदा क्यों लाना पड़ा।